हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते होंगे, लेकिन कंफ्यूज होगे कि करेंसी पेयर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कौन सी करेंसी को कब बाय करना है, कब सेल करना है, यूरो यूएसडी क्या होता है, यूएसडी आईएनआर क्या होता है, दो करेंसी को मिला के एक करेंसी पेयर्स कैसे बनता है। ये कन्फ्यूज़न आपका होगा तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इन डिटेल सीखने वाले हैं कि करेंसी पेयर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे दो करेंसी को मिला के एक पेयर बनता है, बिगिनर्स के लिए कौन सा करेंसी पेयर बेस्ट है, और कंट्री वाइज कौन सी करेंसी क्या क्या है, वो इन डिटेल इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए। और जो भी आपका दोस्त बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहता है, उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ओके दोस्तों, तो पहला पॉइंट हमारा रहने वाला है कंट्री वाइज करेंसी का सिंबल क्या फॉरेक्स में रहने वाला है और कौन से देश की क्या करेंसी रहने वाली है। तो आइए समझते हैं पहला पॉइंट। तो फॉरेक्स में सिंबल की बात करूँ तो फॉरेक्स में यूएसडी यूएसडी जो है वो यूएसए की करेंसी है, और वहाँ पे उसको डॉलर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है आईएनआर। आईएनआर जो है वो इंडिया की करेंसी है, और उसको रुपीस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है जीबीपी। जीबीपी जो है वो ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी है, और वहाँ पे उसको पाउंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं यूरो की। यूरो है जो यूरोपियन कंट्री की करेंसी है, और वहाँ पे उसको यूरो के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं जीएसएफ। जीएसएफ जो है वो स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है, और वहाँ पे उसको फ्रेंच के नाम से सॉरी जाना जाता है। उसके बाद आता है जेपीवाई। जेपीवाई जो जापान की करेंसी है, और वहाँ पे उसको येन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आती है एक सीएडी जो कनाडा की करेंसी है, वहाँ पे उसको डॉलर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आती है एयूडी जो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है, वहाँ पे उसको डॉलर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आती है एनजेडी जो न्यूजीलैंड की करेंसी है, और वहाँ पे उसको डॉलर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये हो गया कंट्री वाइज करेंसी का सिंबल फॉरेक्स में क्या रहने वाला है, कौन सी करंट कंट्री का क्या करेंसी रहने वाला है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है व्हाट आर करेंसी पेयर्स, यानी कि करेंसी पेयर्स क्या होता है, कैसे बनता है। तो दोस्तों फॉरेक्स में हमेशा दो करेंसी को एक साथ ट्रेड किया जाता है, तो उसकी वजह से उसको करेंसी पेयर्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ कि अगर हम यूएसडी आईएनआर का एग्जाम्पल लें, यानी कि मुझे अगर यूएस डॉलर को बाय करना हो तो कितने इंडियन रुपीस मुझे पे करने पड़ेंगे। उससे पहले समझते हैं कि यूएसडी जो होता है उसको बेस करेंसी बोला जाता है, और आईएनआर जो है उसको स्पॉट करेंसी बोला जाता है। अगर यूएसडी आईएनआर की प्राइस 85.5 है, यानी कि एक यूएसडी इज इक्वल टू 85.5 डॉलर। इसको हम लाइव चार्ट के साथ भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में अभी यूएस डॉलर का प्राइस चल रहा है 85.75, यानी कि मुझे अगर एक यूएस डॉलर को बाय करना है तो 85 रुपीज़ पे करने होंगे। तो दोस्तों ये हो गया करेंसी पेयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसडी आईएनआर।
ये दोनों को मिला के एक करेंसी पेयर्स बनता है और उसके बेसिस पे इसमें ट्रेड होता है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस डॉलर का प्राइस आईएनआर के कंपेयर में अप जाएगा तो मैं यहाँ से बाई करूँगा, और यूएस डॉलर का प्राइस इंडियन रुपीज़ की कंपेयर में नीचे आएगा और इंडियन रुपीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो इसको मैं सेल करूँगा। तो ये सिंपल करेंसी पेयर्स का मेथड होता है, एक दूसरे के अगेंस्ट में बाय और सेल किया जाता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप ऑफ करेंसी पेयर्स, यानी कि कितने टाइप की करेंसी पेयर्स होती है। तो दोस्तों मेनली 3 टाइप की पेयर्स होती है। फर्स्ट होती है मेजर करेंसी पेयर, उसके बाद आती है माइनर करेंसी पेयर्स, उसके बाद आती है एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। ओके, इसके बारे में इन डिटेल आगे हम देखते हैं कि फर्स्ट पहला मेजर करेंसी पेयर्स। तो दोस्तों मेजर करेंसी पेयर्स यानी कौन सी करेंसी पेयर्स, तो जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व रहता है, यानी कि यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी हो गया, ये सब करेंसी पेयर्स है जो इसको मेजर करेंसी पेयर बोला जाता है। इसमें दोस्तों आपको हाई लिक्विडिटी मिलती है और इसमें आपको स्प्रेड लो लगता है। स्प्रेड लो यानी कि आपको ब्रोकरेज चार्ज इसमें कम लगेगा और इसमें आपको हाई लिक्विडिटी यानी कि हर जगह पे आपको बायर्स और सेलर्स अवेलेबल्स मिलेंगे। ये हो गया मेजर करेंसी पेयर्स। उसके बाद बात करते हैं माइनर करेंसी पेयर। माइनर करेंसी पेयर्स में वो आता है जिसमें यूएसडी नॉट इन्वॉल्व, यानी कि जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ऐसी करेंसी पेयर्स में कौन आता है, यूरो जेपीवाई आ गया, जीबीपी जेपीवाई आ गया, यूरो जीबीपी आ गया। ये सब करेंसी ऐसी है जिसको माइनर करेंसी बेस बोला जाता है और इसमें आपको वॉल्यूम अदर करेंसी पेज के कंपेयर में थोड़ा लो मिलेगा। ये हो गया माइनर करेंसी पेयर्स। इसके बाद आगे बात करेंगे हम एक्सोटिक पेयर्स। एक्सोटिक पेयर्स में कौन सी करेंसी आएगी, जिसमें मेजर करेंसी और कोई एक डेवलपमेंट कंट्री, जैसे एग्जांपल यूएसडी आईएनआर, इसमें एक मेजर करेंसी रहेगी और एक डेवलपमेंट कंट्री की कोई अदर करेंसी इसमें आएगी। ये करेंसी पेयर्स में दोस्तों आपको हाई लिक्विडिटी मिलेगी और आपको इसमें स्प्रेड भी हाई दिखेगा। तो दोस्तों टाइप ऑफ करेंसी पेयर्स में आई होप आपको समझ में आएगा। 3 टाइप की करेंसी पेयर्स होती है, मेजर्स, माइनर और एक्सोटिक। मेजर करेंसी वो होती है जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व होता है, उसके बाद आती है माइनर करेंसी जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व नहीं होता है। मेजर करेंसी में लो हाई लिक्विडिटी रहती है, यानी कि बायर्स और सेलर्स सबसे ज़्यादा अवेलेबल्स मिलेंगे और इसमें आपको स्प्रेड कम मिला लगेगा। और माइनर करेंसी में आपको वॉल्यूम थोड़ा कम दिखेगा अदर करेंसी पेयर्स के हिसाब से। उसके बाद एक्सोटिक करेंसी पेयर्स
जिसमें एक डेवलपमेंट कंट्री और एक मेजर करेंसी को मिला के करेंसी पेयर्स बनता है। और इसमें आपको हाई स्प्रेड मिलेगा और हाई लिक्विडिटी भी मिलेगा। आई होप कि आपको करेंसी के टाइप समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है मोस्ट ट्रेडेड पेयर्स, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन से करेंसी पेयर्स में लोग ट्रेड करते हैं। तो उसमें पहला हमारा आता है यूरो यूएसडी, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा इसमें ट्रेड करते हैं। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई आ गया, जीबीपी यूएसडी आ गया, यूएसडी सीएचएफ आ गया, यूएसडी कैड आ गया, एयूडी यूएसडी आ गया। ये सभी करेंसी पेयर्स ऐसे हैं जहाँ पे दुनिया के सभी लोग ये ट्रेड करेंसी पेयर्स में सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं। अब बात करते हैं कि जो बिगिनर्स है उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा करेंसी पेयर रहने वाला है। तो बिगिनर के लिए मेजर करेंसी पेयर जो है वो सबसे ज़्यादा उसके लिए बेस्ट रहने वाला है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें आपको लो स्प्रेड लगेगा। दूसरा, हाई लिक्विडिटी मिलेगी। हाई लिक्विडिटी यानी कि उसको सब जगह पे बायर्स और सेलर्स अवेलेबल मिलेंगे। और अपना डायरेक्शन में प्रिडिक्टेबल यानी कि उसको अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अप जाने वाला है तो बाई साइड की एंट्री ले सकता है। और प्रिडिक्शन उसका 90 to 95% उसमें सही होने वाला है। तो ये हो गया मोस्ट ट्रेडेड पेयर। और बिगिनर्स के लिए कौन सा करेंसी पेयर्स उसको इनिशियल लेवल पे उसमें ट्रेड करने चाहिए। तो ये हो गया अपना मोस्ट ट्रेडेड पेयर। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कंट्री वाइज कौन से करेंसी पेयर्स क्या होती है, कौन सी करेंसी कौन से देश की है, उसका सिंबल क्या रहने वाला है। उसके बाद देखा व्हाट आर करेंसी पेयर्स, यानी कि करेंसी पेयर क्या होता है, कैसे एक दो करेंसी को मिला के एक पेयर बनता है। उसके बाद कितने टाइप की करेंसी होती है, मेजर करेंसी क्या हो गया, माइनर करेंसी क्या हो गया, एग्जोटिक करेंसी क्या हो गया, बिगिनर्स के लिए कौन सी करेंसी बेस्ट है। उसके बाद मोस्ट ट्रेडेड करेंसी जिसमें दुनिया के सभी ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, वो करेंसी पेयर्स के बारे में हमने इन डिटेल में सीखा। तो दोस्तों वीडियो से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर मैं बनाऊँ वो कमेंट में आपको बताना है। थैंक यू।